हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। जो भी इस टाइम आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है किसी तरह से आप लोगों का, या फिर जो भी सिचुएशन है करंटली आप लोगों के बीच में, लीस्ट कॉन्टैक्ट है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेपरेशन है, कुछ भी सिचुएशन चल रही है, करना ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है आपने, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, एंड पॉजिटिव रहना है। देखते हैं क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। फर्स्ट वी हैव इट्स अ वेटिंग गेम। नंबर 2, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। ये कार्ड आ रहा है। वी हैव इट्स अ रेस्ट एंड रिजुविनेशन। Then we have choose wisely. Then we have balance. Current feelings and thoughts क्या हैं. We have it's a throat chakra. Then we have it's a fulfillment of wishes. And bottom of the deck है हमारे पास Trump. ये जो भी गाइज ये पर्सन है ना, यहाँ पे क्लियर एक चीज़ दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ये वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का। बात करना चाहता है ये इंसान आपसे। यस, बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 7 ऑफ कप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ सेम पॉज। ये इंसान एक ही सिचुएशन में बैठा हुआ है। जैसे एक इंसान होता है ना, जैसे हेल्प मांग रहा है यूनिवर्स से, या फिर किसी तरह से कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो सही डायरेक्शन की वजह से मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन यूनिवर्स से कि कुछ इसको सही रास्ता नज़र आए जिससे इस पर्सन की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। या तो इनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो भी है इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको सही जो है वो चीज़ को चूज़ करना है, सही इंसान को चूज़ किस तरह से करना है जिससे इनकी आगे की लाइफ जो है वो बेटर हो सके। तो ये बहुत सोच समझ के जो है ना इस टाइम कोई अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर एक ऐसे पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं जिससे इनकी आगे की लाइफ जो है वो बेटर हो सके, जिसमें बैलेंस एक अच्छा आ सके। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ऐसा लगता है वो पार्टनर इसको चाहिए, वो पर्सन चाहिए, या वो प्रपोजल ये इंसान जो है अपने लिए कंसीडर करना चाह रहे हैं जहाँ से इनकी आगे की लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मनी में, बैलेंस में चल पाएँ, एक कंपैटिबिलिटी अच्छी रह पाए उस पार्टनर के साथ। तो ये चूज़ करना चाह रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है चूज़ किया नहीं है, बट हाँ चूज़ करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन की जो भी है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा विशेज़ भी हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को लेकर, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस पर्सन के लाइक जो भी विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं, वो आप लोगों से तो कनेक्टेड हैं, बट ऐसे लग रहा है इस पर्सन के पास और भी आपके अलावा भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें ये पर्सन को सिलेक्शन करनी है किसी एक इंसान को चूज़ करने में, जिसमें चूज़ करने में ये अभी जो है अपने आप को पहले जो है वो हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को काम डाउन कर रहे हैं ताकि ये अच्छा फ़ैसला ले पाएँ अपने लिए। जबकि आपसे बात करने का ये इंसान जो है वो वेट कर रहा है। ये वेट कर रहे हैं किसी तरह से विद थ्रोट चक्रा कि आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, क्योंकि यहाँ तो इस इंसान का थ्रोट चक्रा पास्ट में ब्लॉक था और अभी काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो गया है। इसीलिए इनको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करनी है, कुछ ना कुछ आप लोगों से कन्वर्सेशन करनी है, जिसको करने का ये इंसान वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है इनको। ये आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प की एनर्जी है। ये कार्ड है हमारे पास, ये चैरियट का कार्ड है हमारे पास। तो ये आपकी तरफ मूव कोई ना कोई लेना चाहते हैं, लेकिन ये इस टाइम वो चीज़ें करना चाहते हैं कि जिससे इस इंसान के अंदर पहले ख़ुद से बैलेंस आ पाए।
बिकॉज ऐसा लगता है ये इंसान अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, जिससे ये सही फ़ैसला ले पाएँ। बिकॉज जब आप काम डाउन होते हो, कूल डाउन होते हो मेंटली, इमोशनली, सोल से, फिर ही जाके कोई आप अच्छा फ़ैसला कर पाते हो। क्योंकि अगर ये पर्सन को लगता है कि इमोशंस में फ़ैसला कोई कर लिया तो आगे चल के इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। दैट्स वाई ये बहुत ही अपने आप को काम डाउन करके, हील करके कोई फ़ैसला करना चाहते हैं। क्योंकि इस टाइम ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये इंसान ने अपने आप को कट ऑफ किया हुआ है दुनिया से, आपकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट नहीं है, या मुझे लग रहा है यहाँ नो कॉन्टैक्ट है, या फिर बातचीत नहीं हो रही, हो भी रही होगी तो बहुत कम हो रही है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे कोई बात हो रहा है। क्योंकि ये पर्सन ने इस टाइम ब्रेक लिया हुआ है हर चीज़ से। बिकॉज इनको अपनी लाइफ का कोई ना कोई डिसीजन लेना है, कोई ना कोई फ़ैसला करना है, जो कि इनको लगता है बहुत ज़्यादा वॉइसली इनको करना है। क्योंकि एक मूव जो है वो रॉन्ग हुआ तो सारी चीज़ें जो हैं वो रुइन हो जाएंगी। इसलिए वो सब कुछ करने के लिए ये पर्सन जो है वो अपना मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, जिससे इनकी लाइफ में बैलेंस आ सके, हार्मनी आ सके, एक अच्छा कनेक्शन बन पाए, जिससे कंपैटिबल जो है इस पर्सन की चीज़ें सही रह पाएँ, कंपैटिबिलिटी अच्छी रह पाए। ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, ऑब्वियसली आपके लिए देख रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके बारे लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन ये फिर भी इनको लगता है कि इनको अच्छे से सोचना समझ लेना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं ये पर्सन करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम डाउन की एनर्जी आ रही है। सोच समझ के करना चाहता है ये पर्सन जो भी करना चाहते हैं। आपको लेकर इनके विशेज़ ड्रीम्स हैं, आप लोगों से खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये एकदम इमोशनल हो के वो सब चीज़ों को, बाकियों को इग्नोर नहीं करना चाहते, ये सब चीज़ों को साथ साथ देखना चाहते हैं। 25 कुछ लोगों की एज है, 24, 29, 27, 22, 77 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, 22 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, एंड स्टार साइन की बात करूं तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। वैसे भी ये जो भी इंसान है, इसकी आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विशेज़ हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ थॉट, सोच रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में कि किस तरह से जो है वो चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज़ की एनर्जी है, ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो भी चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं। बट यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी भी है, इट्स अ फिशेस एंड इट्स अ पेंटिकल्स एनर्जी। ये सोच रहे हैं कि ये इंसान उस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करें जिससे इनकी लाइफ में वेल्थ आए, मनी आए, इनको आगे चल के जो है चीज़ों में किसी तरह से बेनिफिट हो, सक्सेस मिले। बहुत कुछ सोच रहा है ये इंसान। देयर आर मल्टीपल थॉट्स जो कि इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। यस, इट्स आ मर्की थॉट्स। कुछ हद तक इस पर्सन के माइंड में इतना ज़्यादा सोच के जो है ऐसे लगता है ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आ जाती हैं, लेकिन ये अपने आप को नेगेटिव करने की सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम देख लें आप लोग, ब्रेक ली हुई है इस इंसान ने, और ये सोचना वो चाहते हैं जिससे कि काम डाउन जो है ना, ये चीज़ों को करके फ़ैसला कोई ले पाएँ। या तो जल्दबाजी में सोच के या फिर किसी तरह से नेगेटिव चीज़ों में सोच के ये कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता ये इंसान। दैट्स वाई दे आर टेकिंग टाइम। येस, वी हैव डिसीजन, इनको डिसीजन लेना है, लेकिन ये क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहते, ये सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान इस टाइम चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है या फिर इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, ये वो करना चाहते हैं जिससे चेंज करके इनकी लाइफ में इनको बेनिफिट हो सके। नेगेटिव थॉट्स की वजह से या फिर कुछ भी एक तरह से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, कोई हड़ी में ये पर्सन कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ का। बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। किसी पार्टनर को चूज़ करना, किसी पर्सन को चूज़ करना, वो एक बिग डिसीजन होता है आपकी लाइफ का। तो ये पर्सन बहुत सोच समझ के इस डिसीजन को लेना चाहते हैं। किसी प्रेशर में आके या फिर अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, या फिर जो भी इनका अपना कोई कॉन्सेप्ट है, वो किसी भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट की वजह से चीज़ों को नहीं देखना चाहते। ये अपने आप को काम डाउन, हील करके, बिल्कुल रिलैक्स रख के हर चीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थॉट्स की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को जो है ना वो अपने अपने दिल को, दिमाग के ऊपर ये पर्सन प्रेफर नहीं करना चाहते, चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। ज़्यादा इमोशंस में आके ये पर्सन को लगता है कि ये चीज़ें गलत कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते।
नंबर 16 7 777 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 19 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 23 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 33 एज हो सकता है, एंड यहाँ पे नंबर 6 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस 30 प्लस एज भी है इस पर्सन की, लाइक 33 आ रही है यहाँ पे। मोस्टली एनर्जी मुझे 20 प्लस की आ रही है। 21 एज हो सकती है, 25 27 26। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ये पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि जो भी इंसान है ना, ये सोच रहे हैं कि ना अगर इस टाइम इनकी लाइफ में इनके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो उसमें से सोच समझ के डिसीजन लें। ये ना हो कि अगर ये कुछ आपको भी चूज़ कर लेते हैं या फिर आपको छोड़ के किसी और को चूज़ भी कर लेते हैं, तो ये मौका इनको बार बार नहीं मिलना। ऐसी चॉइसेस, ऐसे ऑप्शंस इनको बार बार नहीं मिलेंगे। इसीलिए सोच समझ के करना है जो भी करना है। अदरवाइज़ आपको लेकर ये पर्सन के विशेस बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपसे ही इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आगे आने वाले टाइम का फ्यूचर को लेकर ये पर्सन को बहुत सोच समझ के ऐसे लगता है, इनको लगता है फ़ैसला करना है। वी हैव कॉम्प्लेंसी, वी हैव पैशन एंड वी हैव इट्स अ क्रिएशन। ये आपके साथ रिश्ता जो है वो डेफिनेटली बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान उस तरह से चीज़ों को नहीं देखना चाहते कि आगे चल के जो है आपके दरमियान किसी तरह से कोई या तो ब्रेकअप हो जाए या फिर किसी तरह से सेपरेशन आ जाए, और ये इंसान जो है वो फ्यूचर में ये महसूस करें कि इन्होंने क्यों गलत डिसीजन ले लिया या ये अकेले क्यों रह गए। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आपको चूज़ करके जल्दबाजी में या इमोशंस में आके आगे चल के आपका ब्रेकअप हो जाए। चाहे अभी ब्रेकअप चल रहा है, लेकिन आगे चल के सीरियस सिचुएशन को करके कमिटमेंट दे के किसी इंगेजमेंट या मैरिज में जाके उसके बाद चीज़ों को ख़राब किया जाए या ख़त्म किया जाए, तो फिर ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इस इंसान की लाइफ में इमोशनली डैमेज करेंगी इसको। यस अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, आपके साथ रिश्ता रखना भी चाहते हैं, लेकिन सब चीज़ों को जो है ये पर्सन अपने माइंड में रख रहे हैं। अपनी हर चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो सोच रहे हैं कि वो सब कुछ ना करें जिससे आगे चल के इनको फिर आपके बिना ही अकेले रहना पड़े। यस वी हैव सोलमेट्स। अदरवाइज़ इनको लगता है कि महसूस होता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो। बट बॉटम ऑफ द डेक है बिटर स्वीट। यहाँ तो आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ टाइम के लिए प्यार रहता है, कुछ फिर आपके बीच में आपस में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स या फिर कोई ना कोई आपस के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो उस वजह से शायद ये इंसान जो है ना वो काफ़ी डिसहार्ड हो जाते हैं या फिर अभी भी स्टिल डिसहार्ड हैं। एक तो मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, या तो आप इस पर्सन से नाराज़ हो और इनको फील होता है कि आप नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हो। ये आपको डेफिनेटली मनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ दोबारा से चीज़ें ठीक करें, आप लोगों को अपना लव शो करें, लेकिन इस टाइम ये पर्सन काफ़ी अकेले भी हैं, बट आगे चल के अकेला नहीं होना चाहते। अदरवाइज़ ये पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आप लोगों को लेकर बहुत प्योर हैं और बहुत क्लियर क्रिस्टल हैं कि ये पर्सन की जो फीलिंग है वो ट्रू है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कुछ नेगेटिव आपके बारे में है, नो, नेगेटिव आपको लेकर नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक पार्टनर की जो सिलेक्शन होती है ना, ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि सीरियस पार्टनर की सिलेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन करने की में एकदम से इमोशनल नहीं होना चाहते। इमोशनल होता भी है ये इंसान, जो भी है, चाहे मेल है या फीमेल है, बट ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। या क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो आप लोगों का एक इंट्यूटिव कनेक्शन हो सकता है, या फिर इनको लगता है कि आप लोगों की टेलीपैथी बड़ी अच्छी होती है। बिना कहे या तो आप इनकी बात समझ लेते हो या फिर आप समझते रहे हो, उस वजह से इनको महसूस होता है कि आप इनके सोलमेट हो। बट आपका कनेक्शन ऐसा ही है एक कि कभी झगड़ा हो जाता है, फिर एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है। प्यार भी हो तो ऐसे लगता है कभी लड़ाई नहीं होगी, जब लड़ाई होती है तो ऐसे लगता है कभी आपके बीच में प्यार था ही नहीं। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट दे आर वेरी डिसहार्ड राइट नाउ। लेकिन आपके लिए पैशन है इस इंसान को, बट वो चीज़ें क्रिएट वैसी करना चाहते हैं जिससे इनको आगे फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वी हैव द लेटर। यस ये बात करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी भी थी।
दे रियली वाना टॉक टू यू गाइस। या तो ये इंसान आपसे किसी तरह से कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई ना कोई मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से, कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है, आपसे कॉन्टैक्ट हो सकता है इस पर्सन का। यहाँ पे भी बटरफ्लाइज़ हैं, बट आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है इस टाइम नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये आपसे कम्युनिकेशन करके आपसे कोई ना कोई बातचीत करना चाहते हैं विद द लेडी, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी बात को समझ सकते हो। यस, इनको लगता है कि आप एक ऐसे मतलब स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको महसूस होता है कि आप लोग जो हो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक सेंसिबल हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, और आप हर एक चीज़ को जो है, हर एक मैटर को बड़े अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करते हो। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 27, नंबर 9, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। ए से कुछ लोगों के नेम का लेटर स्टार्ट हो सकता है, आपका या फिर इनका। वी हैव इट्स द क्लोवर। या ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, किस तरह से ये कुछ ऐसा करें जिससे इनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ जॉय आए, हैप्पीनेस आए, बिकॉज इस टाइम इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, और ये ऐसे पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं और ऐसे इंसान को ये अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहते हैं जो इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकें। और अगर आपको चूज़ करना चाहते हैं तो इनको महसूस ये हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में वो खुशियाँ लेकर आ सकते हो। दैट्स वाई मुझे लगता है ये इंसान जो है ना इस टाइम सोच रहे हैं कि आपको मैसेज ये करें कि क्या आप इनको हमेशा खुश रख सकते हो, बिना झगड़े इनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। ये मुझे लग रहा है कुछ ये इंसान आपको ना मैसेज करके बात करना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज आपको लेकर फीलिंग्स हैं इनकी, आप इनके कहीं ना कहीं विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो। इस पर्सन की सोल सेटिस्फेक्शन आप लोगों के साथ है, बट साथ ही साथ ये आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप इनको खुश रख सकते हो, कि ये अपने आप को लकी फील करें इन फ्यूचर। ये ना होना कि कल को ये इंसान रिग्रेट करे कि किसको चूज़ कर लिया इसने, इनकी ज़िंदगी जो है वो हेवन नहीं हुई, जहन्नुम बन गई है। यस, ऐसे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 22 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डाटा 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, बैलेंस का नंबर है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2, 6, 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन सोचते हैं कि इनकी लक इनका साथ दे जिससे इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, बिकॉज राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ टफ जर्नी, लाइक एक किसी तरह से ये पर्सन सफरिंग कर रहे हैं जिसमें ये काफ़ी अकेले हैं। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस कि ये इंसान जो भी है ना अपनी लाइफ में खुश नहीं है विद अ कॉम्प्लेसेंसी, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी सैड सिचुएशन। यस, और ये सोच रहे हैं कि ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आए जो इनकी लाइफ में कंफर्ट लेकर आए, जो इनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए, जिससे ये बहुत ज़्यादा जो है वो पीस फील करें, कंफर्टेबल फील करें, सेटिस्फाइड फील करें। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी आ रही है कि ये वो चाहते हैं, ऐसा पर्सन चाहते हैं जो इनकी लाइफ में इनको चीयर अप करे, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए। दैट्स वाई दे रियली वांट सेंड यू अ मैसेज, दे रियली वांट कम्युनिकेट टू यू, बिकॉज इनको लगता है एज अ फीमेल आप इनकी चीज़ों को समझ सकते हो। बट अगर आप हर टाइम इनसे झगड़ते रहते हो ना, तो इनको झगड़ना आप लोगों का या आपका इनसे झगड़ा करना किसी भी चीज़ को लेकर अच्छा नहीं लगता। इसीलिए फिर जब आप झगड़ते हो या किसी चीज़ को लेकर आप इनसे कोई आर्गुमेंट्स करते हो ना, तो ये इंसान सैड हो जाते हैं ज़्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन को फील होता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हो। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें फिर एकदम से आप हाइपर हो जाते हो, या अगर आप इनसे एंग्री हो जाते हो या किसी बात को लेकर अनोए हो जाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा ये इंसान डिस्टर्ब हो जाते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।